प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। किसी अफ्रीका की जगह में जो समुंदर के किनारे थी, तो वहां का एक लोकल व्यक्ति रहता था। अफ्रीकी था, यानी रंग में सांवला या काला था। और वो उन दिनों की बात थी जब अफ्रीकी लोगों को नीग्रो कहते थे। आज कहना इसको अपराध माना जाता है, लेकिन मैं आपको उस समय की घटना बता रहा हूं जब आम था कि कोई भी अफ्रीकी काला व्यक्ति होता था उसको नीग्रो बताते थे। तो इस व्यक्ति को पता नहीं क्यों, लेकिन इसको अपने प्राण के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में बहुत चिंता थी कि मेरी आत्मा का क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा और क्या है अर्थ इस जीवन का और ये सारी बातों का। तो उसने पहले तो अपने जो उसका कबीला था उसी के याजक को पूछा, मानो जैसे जो डंडा लेके डंडे के ऊपर खोपड़ी सी लगी हुई हो, और ऐसा व्यक्ति से उसने पूछा अनंत जीवन के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में। तो उसको कोई संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिला। वो मन में बहुत परेशान था और जगह जगह अपने ही इलाके में लोगों से पूछता रहता, तो उसको कोई भी जवाब ना मिलता। एक दिन वो समुद्र किनारे बैठा था, बीच पे बैठा था, और उसने देखा कि कुछ जो सेलर्स थे, कुछ बड़े जहाज में काम करने वाले लोग थे, क्रू था, जो स्टाफ था उस जहाज का, वो लोग उसी किनारे पर अपने ड्रम में, पीपे में पानी भर रहे थे। और एक जो व्यक्ति था उसमें से, ये गोरे लोग थे, उसने सुना कि ये जो अफ्रीकी है कुछ कुछ बोल रहा है अपने मुंह से, कुछ बड़बड़ा रहा है। तो इस अंग्रेज ने जाके उसको पूछा कि क्या हो गया तुझे। और ये अफ्रीकी अपनी दुखी कहानी बताने लगा कि मुझे खुद भी नहीं मालूम है क्या मुश्किल है, लेकिन मुझे अपनी आत्मा के बारे में बहुत चिंता है कि क्या होगा, आने वाले जीवन में क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा। तो ये अंग्रेज, वैसे तो उसको लगा कि ये सठिया गया है, लेकिन फिर भी उसने कहा, मैं अगर तुझे कुछ करना ही है तो तू अफ्रीका छोड़ दे और इंग्लैंड चला जा, और इंग्लैंड में तुझे मसीही ईश्वर जो कर्ज भर देता है उसके बारे में तुझे पता चलेगा। मसीही ईश्वर जो कर्ज भर देता है। वास्तव में तो ये अंग्रेज भी कुछ ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत वो कुछ कहने के वास्ते उसने उसको बता दिया कि भाई यहां तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू इंग्लैंड जा और वहां तुझे मसीही ईश्वर मिलेगा जो कर्जा भर देता है। और फिर वो अपने काम पे चले गए, इसको अकेला छोड़ गए। लेकिन ये शब्द जो इस जहाज वाले व्यक्ति ने इस अफ्रीकी को बोले, ये इसके मन में बैठ गए और इसने बस मन बना लिया कि मैं तो अब इंग्लैंड जाऊंगा। क्योंकि उन दिनों जहाज से ट्रैवल होता था और इंग्लैंड का काफी नाम था, बहुत बहुत जगह दुनिया में इंग्लैंड की कॉलोनीज थी। तो पहले उसने सोचा कि जहां पर मेरे देश में ही ये लोगों का ये लोगों की छावनी है, मैं वहीं जाता हूं। तो ये अंग्रेजों की छावनी में गया और उसने वहां लोगों को कहा कि मैं जाना चाह रहा हूं इंग्लैंड।
उन्होंने कहा भाई ऐसे थोड़ी जाया जा सकता है, तुझे काम करना पड़ेगा, जो जहाज जा रहा है उस पर हम तुझे लगा देते हैं, उस जहाज में काम भी करना और तू वहां तक पहुंच जाएगा, फिर अपना देख लेना। और लंबी यात्रा थी, और यात्रा में जब वो जहाज पर था वो किसी न किसी से मिलता रहता, पूछता कि भाई साहब आप मुझे बता सकते हैं उस मसीही ईश्वर के बारे में जो कर्जा भर देता है। तो ज्यादातर जो जहाज पे, इस जहाज पे जो स्टाफ थे वो सारे ऐसे भक्तिहीन लोग थे। ज्यादातर 70-80%, विशेषकर उन दिनों में शराबी लोग होते थे, क्योंकि लंबी लंबी जर्नी होती थी। तो वो सब इसका मजाक बनाते और इसी नतीजे पे पहुंचे कि ये तो सठिया गया है, पागल हो गया है। खैर वो जहाज लंदन पहुंचा और उसके पास कोई पैसे तो थे नहीं, तो इधर उधर भटकता रहा और कोई व्यक्ति मिलता जो जिसे उसको लगता कि मेरी बात सुनेगा, पूछता कि भाई साहब मुझे बता दो, मैं जो एक बेचारा गरीब अफ्रीकी हूँ, नीग्रो हूँ, मुझे बता दो कि कहाँ है वो मसीही ईश्वर जो कर्जा भर देता है। तो कुछ तो कहते थे भाई अपना काम कर, तू हमें तंग क्यों कर रहा है। कुछ उसको कुछ मदद के पैसे दे देते थे, कुछ तो होते थे ये सोचते थे ये पागल हो गया है और बातचीत नहीं करते थे, लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं मिला। और काफी समय वो इसी तरह ढूंढता रहा, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। इससे और एक बात पता चलती है कि कोई प्रभु यीशु मसीह कोई इंग्लैंड का प्रोडक्ट नहीं है या अंग्रेजों का प्रोडक्ट नहीं है। ये तो उन्होंने अपनी मोहर पहले लगा दी। प्रभु यीशु मसीह तो पूरे जगत का उद्धार करता है, और चाहने पर भी उसे सत्य पता नहीं चल रहा था। और जैसे मैंने बताया वो वैसे ही बड़बड़ाता रहता, रोता सा रहता कि मैं तो यहां पर आया मसीह ईश्वर जो कर्जा भर देता है उसको ढूंढने के लिए, काम ही करता रहता हूं, रोज रोज काम करता हूं, लेकिन उसके बारे में सुना ही नहीं देता। और मैं जब अफ्रीका में था तो इन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हें मिल जाएगा मसीही ईश्वर जो कर्जा भर देता है। लगता है वापस जाके वहीं मुझे मरना पड़ेगा। और एक दिन संडे को उसको कुछ लोग दिखे जो एक बड़े मकान में जा रहे थे। तो उसको मन में कुछ ऐसा हुआ, क्या पता ये उस मसीह ईश्वर का मंदिर हो। और वो उनको पीछे चला गया और वहां पर बैठकर सुना, जो भी उसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी उसमें उसने समझा। लेकिन उसने जो चीज वो चाहता था कि कोई व्यक्ति जो कर्जा भर देता है, मसीही ईश्वर जो कर्जा भर देता है, उसके बारे में उसने कुछ नहीं सुना। और फिर भी वो उलझन में ही रहा। एक दिन एक जो व्यक्ति थे वहीं के लोकल, उसने इसकी बात को सुना जब वो वहां से गुजर रहे थे कि वो ऐसे कुछ बोल रहा है, मसीह ईश्वर जो कर्जा भर देता है। तो इस व्यक्ति ने उसको कहा कि देख ऐसा कर, फलानी जगह पर जाना आज शाम को, और वहीं पर तुझे उस मसीही ईश्वर के बारे में पता चलेगा जो कर्जा भर देता है। उसी की भाषा में उससे बात की, और उस शाम वो अफ्रीकी उस जगह गया और उसने पाया कि वही व्यक्ति जिसने उसको वहां भेजा था, वही व्यक्ति उस दिन वहां पर एक लेक्चर दे रहा था, संदेश दे रहा था। और उस व्यक्ति ने अपने संदेश में बताया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिसने मनुष्य जाति के लिए कर्जा भर दिया। पाप के कारण मनुष्य कर्जदार था और उस कर्जे को वो भर नहीं सकता है, उसके पास हिम्मत नहीं है, उसके क्षमता से बहुत बड़ा है वो कर्जा। और इसलिए परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया और कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण देकर
अपना पवित्र लहू बहाकर उस कर्जे को भर दिया, उस सजा को अपने ऊपर ले लिया और वो तीसरे दिन जी उठा। और उस शख्स ने अपने संदेश में बताया कि आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है और मुझे भेजा है ताकि मैं लोगों को बताऊं, हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इससे पहले कि वो संदेश खत्म भी हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने उस अफ्रीके के दिल को छू लिया था। मानो कि उसके मन में रोशनी आ गई, उसको पता चल गया। वहीं पर वो जैसे धीरे से भारी आवाज में बोलते हैं, खुशी के मारे आसपास के लोगों को बताने लगा। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। कहने लगा, मुझे वो मिल गया, मुझे वो मसीही ईश्वर मिल गया जो कर्जा चुकाता है। उसको समझ में आई उस दिन वो बात कि क्या चीज है ये वास्तव में प्रभु यीशु है, जिसने जगत के लिए, यानी मेरे लिए, आपके लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी, ताकि जब एक पापी विश्वास करता है उसका पाप क्षमा होता है। उसके पापों को परमेश्वर यीशु के लहू से धो देता है, उसका सारा कर्ज दूर हो जाता है। और उस दिन उस अफ्रीकी को बहुत शांति और आनंद मिला और लोगों ने फिर उसकी मदद की कि वो आप वापस अपने देश जा सके। तो इसलिए आप भी उस प्रभु यीशु के बारे में जाने जो कर्जा चुका देता है, जिसने कर्जा चुका दिया है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आजाद हो जाएंगे। मानो आपके कर्जे, आपको कर्जे में से निकालने के लिए मैं एक चेक देता हूं, आप चेक ले ही ना तो आप उस कर्जे में से कैसे आजाद होंगे। वैसे ही प्रभु यीशु ने आपके लिए बलिदान दे दिया है, लेकिन आपको उस बात को अपने हृदय में एक्सेप्ट करना है, प्रभु यीशु को हृदय में बुलाना है, प्रार्थना करनी है, पापों से पश्चाताप करना है। जब आप करेंगे आप निश्चित रूप से उस कर्जे से आजाद हो जाएंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।